भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल एमजेट खरीदने की दी मंजूरी, 64,000 करोड़ रुपए का सौदा। भारत सरकार ने फ्रांस से लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत से नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस खरीद परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी है। ये कदम भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर आईएनएस विक्रांत विमानवाहक पोत पर इन जेटों की तैनाती के संदर्भ में। भारत सरकार की राफेल एमजेट की खरीद की मंजूरी से यह स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना को समुद्र में अत्यधिक प्रभावी वायु शक्ति प्रदान करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। ये सौदा न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को समुद्र में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जैन धर्म ने भारत की पहचान स्थापित करने में निभाई अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैन धर्म ने भारत की पहचान स्थापित करने में अमूल्य भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि जैन धर्म के मूल्यों ने भारतीय समाज को एक दिशा दी और देश की सांस्कृतिक धारा को आकार दिया। प्रधानमंत्री ने ये बातें नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं को वैश्विक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत पर जोर दिया। व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है भारत, विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क का प्रभाव फिलहाल ज्ञात नहीं है और इस स्थिति से निपटने के लिए नई दिल्ली की रणनीति इस साल के अंत तक वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना है। शुल्क को लेकर अमेरिकी नीति पर पहली विस्तृत प्रतिक्रिया के तहत जयशंकर ने कहा कि भारत शायद एकमात्र देश है जो ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद वाशिंगटन के साथ व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने के लिए समझ कायम करने के स्तर तक पहुंच गया है। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 73,847 और निफ्टी 22,399 के लेवल पर। शेयर बाजार में आज यानी बुधवार 9 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली रही है। सेंसेक्स 379 अंक की गिरावट के साथ 73,847 के स्तर पर और निफ्टी में भी 136 अंक की गिरावट रही। ये 22,399 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी, मेटल, बैंकिंग और रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा टूटे। एनएसई का निफ्टी 8 इंडेक्स 3% नीचे रहे। वहीं निफ्टी मेटल 2.30%, पीएसयू बैंक 2.20% और निफ्टी रियल्टी 2.00% गिरे।